जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का हम प्रैक्टिस में 1 सोल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम शुरू करेंगे आपको मैथ और रीजनिंग से, इसके बाद आपको हम जीके जीएस को भी सोल्व करेंगे, यानी आपका फुल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है निम्न में से कौन सी संख्या करनी है। देखिए आपका ऑप्शन 1 में आपका दिया है, ऑप्शन दिया है √64, ये आपका आ जाएगा कितना 8 आ जाएंगे। फिर आपका 2 में दिया है, आपका ऑप्शन 2 में दिया है कि √20 गुने √45, इसको कीजिएगा तो आपका आएगा कितना रूट यानी 900 का वर्गमूल कितना था 30 होता है। आपका थर्ड ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका है 8√10 डिवाइडेड यानी भाग 4√15। अब कीजिए क्या आएगा 8 रूट क्या है 8 रूट आपका 10 है, ठीक 8√10 बटे 4√15 है, 4√15 है। आपका क्या कीजिए 4 से काटिए 4 दूनी 8, आपका जगह 2, आपका जगह √10 बटे √15, 5 दूनी 10, 5 15, आपका आएगा 2 इंटू √2/3। तो करनी में आपका यही है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा सी होगा, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन आपका सेकंड है, क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड क्या है। क्वेश्चन आपका है कि √3 - 1 बाय √3 + 1 बराबर दिया आपका क्या a + b √3, a + b इंटू √3 है। अब देखिए आपको इसमें आपको a और b के वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन, क्या करेंगे हम इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे। देखिए क्या करेंगे √3 - 1 बाय √3 + 1 है, तो हम ऊपर नीचे गुना करेंगे किससे √3 - 1 से, √3 - 1 से। ये आपका जगह क्या आपका जगह √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय, अब देखिए क्या है √3 + 1 √3 - 1 है, यानी a + b इंटू a - b पर है, यानी किसका फॉर्मूला होता है ये होता है आपका a² - b² का फॉर्मूला होता है, a² - b²। अब देखिए कितना आएगा आपका ये आएगा a², तो √3 का होल स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर b² - 2ab, ठीक बटे ये आपका √3 का स्क्वायर 3 - 1, आपका जगह ना यह जगह 3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। आपका जगह डायरेक्ट लिखते हैं 4 - 2√3 बाय आपका जगह ना 2 आ जाएगा। 2 क्या कीजिए 2 कॉमन कर लीजिए ऊपर में, आपका 2 - √3 बटे 2 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, आपका जगह 2 - √3। ये किसके बराबर है तो ये आपको दिया है बराबर किसका a + b√3। अब देखिए b√3, अब देखिए दोनों को कंपेयर किए, देखिए a की जगह क्या है आपका 2 है, यानी a की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। b की जगह क्या है आपका देखिए b की जगह -1 है, यानी a की जगह वैल्यू 2 आ गया, b की वैल्यू -2 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर किस में है तो 2 में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसकी भुजा की माप a है। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल आपका क्या होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, याद रखिएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन आपका 1 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन आपका 4 है। 4 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया समचतुर्भुज का परिमाप दिया है, आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का कैसे होता है। देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण, देखिए चारों भुजा आपको बराबर होगा, ठीक चारों भुजा आपको बराबर होंगे। समचतुर्भुज का यानी चारों भुजा आपका क्या होता है बराबर होंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप दिया है यानी चार भुजा का योग दिया है और एक विकर्ण दिया है, तो कह रहा क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो आपको एक विकर्ण दिया है तो क्या करना पड़ेगा हमें दूसरा विकर्ण फाइंड करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपका ये समचतुर्भुज है, ठीक है,
क्या होगा, चारों भुजा बराबर होंगे और इसका विकर्ण जो होता है ना वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है सम चतुर्भुज में। याद रखिएगा, सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब देखिए ये आपका ए हो जाएगा, मान लीजिए ये बी, ये सी, ये डी और इसे ओ मान लीजिए। ठीक, अब देखिए इसका प्रत्येक भुजा आपको नहीं दिया है, मान लेते क्या है, ए है। अब देखिए प्रत्येक भुजा ए है, ध्यान दीजिए सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, यानी 4 गुने भुजा होगा। सिंपल आपका क्या होगा, 4 गुने ए होगा, क्योंकि चारों भुजा क्या है, सेम है, 4 गुने ए। ये आपका कितना दिया है, ये दिया आपका कितना दिया, विकर्ण सॉरी परिमाप दिया 20। यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालिए, 4 पंचे 20, यहाँ से ए का वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर। ये यानी प्रत्येक भुजा हमें मालूम चल गया कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक विकर्ण दिया है, हम किसी को मान सकते हैं। देखिए ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो विकर्ण है इसी को मान लेते हैं, हमको जो दिया है ना, जो आपको दिया है विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं कि इसी का लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, क्यों आधा आधा बढ़ जाएंगे। ठीक, आधा होगा। अब देखिए हमें यदि ये मालूम हो जाता है तो अब इसी को डबल कर देंगे, आपका दूसरा विकर्ण भी आ जाएगा। अब क्या करें, देखिए सिंपल है, देखिए ये आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, इसके लिए क्या है, कौन है, ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार किसी को बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसको निकालिए, ओ बी के निकाल लेंगे तो क्या आपका ये पूरा बी डी नहीं आएगा, आ जाएगा। तो क्या करें हम यहाँ से ओ बी बराबर क्या आएगा, सीधे हम डायरेक्ट करते हैं, क्या होगा, रूट अंडर 5 का स्क्वायर, ठीक, माइनस क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, 25, 5 का स्क्वायर 25, ध्यान दीजिए 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा, रूट 9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है। अब देखिए हमको ओ बी का वैल्यू कितना आ गया, आपको आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। तो क्या बी डी का वैल्यू नहीं आएगा, बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा 3 गुने 2, दोगुना आ जाएगा यानी 6 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको यानी बी डी आ गया 6 सेंटीमीटर और आपका ए सी है कितना, 8 सेंटीमीटर है। यानी हमें दोनों विकर्ण मालूम हो गया, एक विकर्ण दिया हुआ था, एक विकर्ण हमें यहाँ से क्या किया, फाइंड कर लिया। अब करें इसका क्षेत्रफल, तो सिंपल आपका है, याद रखिएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 d1 इंटू d2 होगा, d1 इंटू d2 होगा। अब देखिए आपका 1/2 हो जाएगा, d1 आपको किसी को मान सकते हैं, d1 मान लीजिए किसको, 8 को मान लीजिए, d2 आपका 6 है। ठीक है, 2 से काटिए 4, 4 दूनी 8, आपका जाएगा 6 चौक 24, क्या आएगा, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक नियमित खष्टभुज की एक भुजा की माप 4 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक खष्टभुज है, ध्यान दीजिए, खष्टभुज मतलब 6 भुजा, खष्टभुज मतलब 6 भुजा, एक सेकंड, खष्टभुज मतलब 6 भुजा। ठीक है, ये आपका 6 भुजा है, ये आपका क्या है, खष्टभुज है। ठीक, खष्टभुज है। अब कह रहा है इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 4 है। एक सेकंड, क्या प्रत्येक भुजा 4 है, इसको पहले मिलाइए तो सबको, इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, प्रत्येक है आपका 4 यूनिट है। ठीक, यदि आपका क्या है, खष्टभुज है, खष्टभुज है तो ये आपका प्रत्येक ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये भी आपका 60 होगा, ये भी 60 होगा। यानी जो खष्टभुज के अंदर ये जो आपका त्रिभुज बना है, ध्यान दीजिए ये जो आपको ट्रायंगल बना है, ये आपका जो ट्रायंगल बना है ये क्या है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यदि हम एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ट्रायंगल कितना 6 है, तो इस खष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या करेंगे हम, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा कितना 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक, ये तो आपका एक ट्रायंगल का है। ठीक है, हम सीधे 6 से गुना कर देंगे तो पूरा आपका क्या आएगा, खष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएंगे। सिंपल है आपका ध्यान, क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, √3/4 गुने √3/4 है, 4 चौक 16 आएगा गुने 6, 4 से कटिए 4 चौक 16, 6 चौक 24 √3 यूनिट स्क्वायर। क्या आएगा, 6 चौक 24 √3 यूनिट स्क्वायर, आपका ऑप्शन 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका 3 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के बाहरी
वृत्त के बाहरी बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। देखिए अब मान लीजिए आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक आपका वृत्त है, ठीक, ये आपका वृत्त है और इसके क्या कर रहा है, बाहरी बिंदु से, कोई भी बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु दिया है आपका, बाहरी बिंदु Q है। देखिए Q से क्या करते हैं, इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये आपका क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है, Q से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब क्या कीजिए, इसको एक बार मिला दीजिए, इसको और इसको मिला दीजिए, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए O मान लीजिए, इससे आप P मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए क्या दिया है, आपको दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। देखिए ये दिया हमें 24 सेंटीमीटर दिया है और आपका ये दिया है 25 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ये दिया आपका कितना, 25 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये आपसे पूछा जा रहा है ये त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये आप गौर से देखिए, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, इसके लिए क्या हो गया, ये कर्ण हो गया और इस देखा जाए तो आधार ये आपका लंब हो जाएगा। किसी को मान सकते हैं लंब, ऐसे डिपेंड करता है एंगल पर, ठीक है। यदि हम इस एंगल को लेते हैं तो आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी एंगल को लेकर चलिए, यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, रूट अंडर आएगा आपका, सीधे हम करते डायरेक्ट कर देते हैं, क्या आएगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर आएगा। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है। माइनस कीजिएगा आपको आएगा कितना, 49 आएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। यानी इस वृत्त का त्रिज्या आ गया क्या, 7 सेंटीमीटर। इस वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का है कि यदि एक वृत्त के परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिज्या क्या होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर। याद रखिएगा क्या होता है, 2 पाई आर होते हैं, 2 पाई आर होते हैं। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएंगे, यहाँ से आर का वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएंगे। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। ऑप्शन 1 होगा। क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है, देखिए क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 नंबर है कि वृत्त जिसके केंद्र O है, एक वृत्त है जिसके केंद्र आपका O है और इनकी 2 स्पर्श रेखा P और P भी बाहरी बिंदु P से खींची गई है। देखिए क्वेश्चन आपका है, एक आपका क्या है, ये आपका वृत्त है, ठीक, ध्यान दीजिए ये आपका क्या है, सर्कल है यानी वृत्त है। एक आपका ये क्या है, ये आपका वृत्त है, ठीक। अब कह रहा है इसका केंद्र क्या है, O है, इसका केंद्र दिया है O है, ठीक। और दिया आपका कि P बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। P बिंदु से आपका PA, एक सेकेंड, PA और PB, एक सेकेंड ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, PA और PB, ठीक। अब मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये P है, ये आपका A है, ये आपका B है। अब क्या कि दोनों को मिला दीजिए, ध्यान दीजिए ये दोनों को मिला दीजिए, ठीक। थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना है, कोई बात नहीं, थोड़ा समझिए, हमको समझने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। देखिए ये आपका कितना होगा, 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा। इसको भी एक बार मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, आपको दिया गया है कि जो आपस में 80 डिग्री कोण बनाते हैं, यानी ये दोनों स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिए PA और PB दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, ये आपका 80 डिग्री कोण बनाते हैं। क्या बनते हैं, 80 डिग्री कोण बनाते हैं। तो कह रहा है आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है, कोण POA, कोण POA क्या होगा, कोण POA यानी ये कोण आपसे कह रहा है, पूछे जा रहा है आपका ये कोण कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि देखिए ये आपका कितना 80 है, तो ये आपका कितना होगा 40 होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा कितना है 90 है, तो ये आपको आराम से निकल जाएगा। क्यों, आपका ये क्या है, एक ट्रायंगल है, एक 90 दिया है, एक दूसरा 40 दिया है, तो 90 40 कितना होता है, 130 होता है। टोटल आपका कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 130 जाएगा तो 50 आ जाएगा। ऐसी आप मौखिक भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को मौखिक भी बना सकते हैं। एक और दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है, देखिए आपका ये क्या होता है 90 है, ये कितना आपका 90 है, ये टोटल कितना है 180 है। अब देखिए ये आपका देखिए ये क्या है, चतुर्भुज है। आपको पता होगा कि चतुर्भुज का चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए आपका क्या होगा, यहाँ कर सकते हैं 80 डिग्री प्लस, यहाँ कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस, कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस
आपका आ जाएगा ये देखिए, ये जो कोण आपका है, ये पूरा कोण हम कह सकते हैं कि इसका ये क्या है, दोगुना है, कह सकते हैं ना भाई। इस कोण का ये पूरा क्या है, दोगुना है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, कोण सॉरी 2 गुने कोण POA बराबर कितना आ जाएगा, 180 सॉरी 180 नहीं 360 सॉरी चतुर्भुज है ना, तो 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब इसको ऐड कीजिए, 9 दूनी 18, 180 प्लस 80 और 16 260 प्लस 2 कोण PAO बराबर 360 इधर ले जाइए, आपका आ जाएगा 2 कोण POA बराबर 360 माइनस 260, आपका आ जाएंगे ना 100 आ जाएंगे। यहाँ से आप कोण POA निकाल सकते हैं, 100/2 आएगा, यानी आपका आ जाएगा 50 डिग्री। क्या आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, 50 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। क्या आएगा, ऑप्शन आपका 1 आ जाएंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है युग्म समीकरण, 2 समीकरण आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2 आपका समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन 9 में। देखिए क्या आपका kx प्लस 4y बराबर 5 दिया है, एक समीकरण दिया है, और दूसरा आपका है कि 3x प्लस 2y बराबर आपका कितना दिया है, 5 दिया है, और कहा दोनों क्या है, संगत है, दोनों आपका संगत है। ठीक है, क्या होगा आपका, इस दोनों का रेशियो यानी k/3 ये आपका बराबर हो जाएगा 4/2, यानी इसका रेशियो इसके रेशियो का बराबर हो जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से कोना कोनी गुना कीजिए, k का वैल्यू क्या आएगा, 6 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कह रहा है यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है और अंतर 20 वर्ष है तो पिता की आयु होगी। सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा पिता और पुत्र का आयु का योग, मान लेते हैं पिता का आयु x है, पुत्र का y है, दोनों का योग कितना है, तो आपका 40 दिया है। ठीक, और दोनों का अंतर कितना दिया है, ये दिया आपका 20 दिया है। सिंपल है, क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, y आपका कट जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा यहाँ से x प्लस x 2x बराबर 60, यहाँ से आपका x वैल्यू कितना आएगा, 2 से काट दीजिए, आपका आ जाएगा 30, यानी x किसे माने थे, पिता की आयु माने थे, पिता की आयु कितना आया 30 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन 2 आ जाएगा। क्या आएगा, ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, आज हम आप लोग के लिए बोर्ड लेकर आए हैं, यानी बोर्ड पर ही आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। लेकिन आज थोड़ा लाइटिंग के अभाव कारण लाइटिंग पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए थोड़ा वीडियो जो है क्वालिटी उसका अच्छा नहीं आता है, इसीलिए हम छोड़ दिए। इससे आगे हम आपको कल से आपको हम पूरे यानी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आपको हम बोर्ड पर ही सोल्व करेंगे। आज थोड़ा लाइटिंग का अभाव है, पूरा लाइटिंग हम लगाते हैं, उसके बाद आपको हम कल से यानी इसी बोर्ड पर आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आए। तो चलिए हम यहाँ से आपको फिलहाल आज हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, यानी आपका जो 11 से आगे है इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं, और कल से आपको हम बोर्ड पर ही मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन है कि एक थैली में 50 और 25 पैसे के कुल 99 सिक्के हैं, यदि उनका कुल मूल्य 33.5 यानी 33.5 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या अलग अलग होगी। अब देखिए, मान लेते हैं आपको कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या y है। ठीक है, तो x प्लस y ये आपका हो जाएगा 99, क्योंकि 99 सिक्का है, आपका इक्वेशन 1 आ गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपको आ गया। ठीक है, और अगर उनका मूल्य, अब देखिए कि 50 पैसे के सिक्का कितना है, x है, तो मूल्य कितना होगा, तो x गुने 50 हो जाएंगे, प्लस इसका हो जाएगा y गुने 25 हो जाएंगे, बराबर आपका ये कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 33.5। ये आपका रुपया में है, लेकिन ये पैसा में है, उसको पैसा में बदलिए तो क्या करेंगे हम 100 से 100 से गुना कर देंगे। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, क्या आपका आ जाएगा 50x प्लस 25y बराबर 3350 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर 99 थे, क्या करेंगे, आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई बराबर 99। अब देखिए दोनों को क्या कीजिए, दोनों को सोल्व कीजिए, दोनों को आप क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। अब क्या कीजिए, इसमें भी क्या कीजिए, आप 25 से गुना कीजिए, इसमें आप 25 से गुना कीजिए, 25 से इसमें गुना कीजिए, आपका ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 25x प्लस 25x प्लस 25y बराबर आपको आ जाएंगे 99 गुने 25, 99 गुने 25। अब गुना कीजिए, 99 को 25 से गुना कीजिए, 25 को 99 से गुना कीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, 25 को 99 से गुना कर लीजिए, आपका 9 पंचे 45, 9 दूनी 18,
यानी 18 18 4 22 यानी 225 आपका जगह यानी 2475 आपका जगह 2475 आ जाएंगे। ठीक है, आपका जगह 2475 आ जाएंगे, यानी आपका आ गया 25x प्लस 25y बराबर 2475। ठीक है, अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन क्या था, ये था आपका 50x प्लस 25y बराबर कितना था, ये था आपका 3350 थे। ठीक है, 3350 थे। आप क्या कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, दोनों को माइनस कीजिए, 25 आपको कट जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा नहीं 25x माइनस 50x आपका आ जाएगा माइनस 25x बराबर, इधर आप माइनस कीजिए, इधर क्या था आपका, इधर था आपका 2475 माइनस था आपका 3350। 2475 में से 3350 को माइनस कीजिए। अब यहाँ माइनस कीजिए 2475 माइनस 3350 आपका आ जाएगा माइनस 875 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी कट जाएगा। आपको यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 875/25 आ जाएंगे। डिवाइड कीजिए, ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 35 आ जाएंगे, कितना 35 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 35 आ गया, तो y का वैल्यू आ जाएगा टोटल कितना था 99, तो 99 माइनस आप 35 को माइनस कर दीजिए, आपका y की वैल्यू भी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आपका 64 आ जाएंगे, 64 आ जाएंगे, यानी आपका 64 आ जाएगा। यानी आपका x का मान 35 आया, y का मान आपका 64 आ गया। ठीक है, 35 आ गया और आपका y का मान 64 आ गया, यानी आपका ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि यदि इतना बराबर ये दिया है तो कह रहा है n का वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपका √3 की पावर 5 है, तो √3 की पावर 5 है, हम ऐसे कर सकते हैं कि √3 के पावर 4 को अलग कर लेते हैं और आपका एक √3 अलग कर लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं 81 है, तो 81 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बराबर आपका 3 की पावर n है, यहाँ पर क्या है 3√3 है, इसको ऐसे रहने दीजिए 3√3 है। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 4 है, सॉरी √3 की पावर 4 है, तो आपका क्या आएगा, √3 की पावर 4 है। ठीक है, तो √3 गुने √3 आपका 3 होता है, तो आपका आ जाएगा क्या, 3 × 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 आ जाएगा, बराबर गुने क्या है √3 है, गुने आपका क्या 3 की पावर 4 है, बराबर 3 की पावर n है, गुने 3√3 है। अब देखिए आपका √3 कर जाएगा, 3 से 3 × 9 ये आपका कर जाएगा, आपका आ जाएगा इधर 3 की पावर 4 है, एक 3 यहाँ है आपका, यानी 3 की पावर 5 हो जाएंगे। आपका यहाँ से क्या आएगा, 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n आ जाएंगे, 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यहाँ से n की वैल्यू आपका 5 आ जाएगा, ऑप्शन आपका 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन देखिए आपका इसमें कह रहा है कि दोनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। सिंपल आपका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इसको तोड़िए, ये आपका ऐसे रहने दीजिए, इसको तोड़िए, आपका इसको तोड़िएगा क्या आएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यू लिख सकते हैं और x का क्यू तो है, ये आपका एक क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पे आ जाएगा, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर प्लस क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 गुने x प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका फैक्टर ये आ गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आपका देखिए क्या दोनों मिल रहा है, क्या होता है एस से क्या होता है, जो आपका दोनों कॉमन हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपका जो कॉमन हो क्या कॉमन क्या आएगा, आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका दोनों में कॉमन है, यानी आपका ये आ गया, इसका एस क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एस आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यंजकों का लघुत्तम समावर्तक ये है और उसका महत्तम समावर्तक ये है, तो कह रहा है इसका एक व्यंजक इतना है तो दूसरा क्या होगा। सिंपल आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। ठीक है, यहाँ से दूसरी संख्या आ जाएंगे। आपको देखिए एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम आपका 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एचसीएफ कितना है 4x वाई है, बटे पहली संख्या कितना है 4x स्क्वायर वाई है, वाई कट जाएगा, एक x से यहाँ एक x कटेंगे, फिर आपका यहाँ से एक x से कटेंगे और आपका 4 कट जाएगा, बच जाएगा 12x, क्या बचेगा 12x वाई स्क्वायर जेड बचेगा, 12x वाई स्क्वायर जेड बचेंगे, आपका ऑप्शन क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूल्यों की संख्या कितने होंगे। तो जितना घात होता है बहुपद में, जितने घात होते हैं उसके उतने मूल्य होते हैं, यानी शून्यक होते हैं। तो द्विघात है यानी इसका घात कितना है तो 2 है, इसके मूल्यों की संख्या भी
दो ही होंगे, दो ही होगा, इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 16 है, क्वेश्चन 16 है। अब देखिए इसको क्या करना, सोल्व करना सिंपल है आपका। यहाँ देखिए क्या कीजिए, यहाँ देखिए आपका इसको 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते हैं, ठीक है। बटा क्या है, एक्स प्लस 1 है, ठीक। आपका क्या है यहाँ पर भागा है, भागा है, ठीक है। आपका क्या है एक एक्स क्यू माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यू, यानी आपका आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला पर यहाँ पर लग जाएगा। आपका आ जाएगा क्या ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बट्टे आपका क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अब दोनों आपका कट जाएगा, यहाँ से ये आपका कट जाएगा। क्या बचेगा x माइनस 1 भागा x माइनस 1 बचेंगे, x माइनस 1 भागा x माइनस 1 है, यानी आपका दोनों कट जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 3 आएगा, ऑप्शन 3 आएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 17 है, क्वेश्चन है कि एक घनाभ के कोरों की संख्या क्या है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की विकर्ण क्या होगा, सिंपल आपका है। विकर्ण में क्या होता है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। आप कर दिए तीनों को रूट अंडर, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर 16 लिख देते हैं डायरेक्ट हम, और 12 का स्क्वायर 144 लिख देते हैं, ठीक है। अब तीनों का ऐड कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए तो आपका आएगा क्या 16 और 9 आपका आएगा 25 से 25 यानी 144 25 कितना होगा 169 हो जाएंगे। 169 का रूट होता है 13, यानी इसका आंसर क्या होगा 13 आ जाएगा, इसका आंसर 13 आ जाएगा, ऑप्शन 3 होगा, ठीक। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 है कर एक कमरे की फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर है और उसकी ऊंचाई क्या है तो 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन क्या होगा, सिंपल है। कमरे का आयतन क्या होगा, तो क्या होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, तो क्षेत्रफल दिया आपका 48, तो ऊंचाई है 5 गुना कर दीजिए, यानी 48 गुने 5, 48 गुने 5 की 240 आएगा, लेकिन 240 क्या आएगा तो मीटर क्यू आएगा, 240 मीटर क्यू आएगा। देखिए आपका कहीं भी है, कहीं भी 240 मीटर क्यू है, आपका ऑप्शन ए क्या है वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका यूनिट सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। B2 में क्या है घन सेंटीमीटर क्यों है, घन सेंटीमीटर में ऐसे नहीं होगा, उसको बदलना पड़ेगा हमको घन सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी आपका ऑप्शन 3 आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 19 है, क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दी जाए। अब देखिए एक बेलन की ऊंचाई और इसके यानी त्रिज्या भी 10% क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो कर आयतन कितना % वृद्धि होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपका मान लेते हैं कि किसी बेलन का यानी जो त्रिज्या क्या है r है, ठीक, तो इसका और ऊंचाई क्या है h है, इसका आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h होगा, ठीक। अभी ये आयतन है, अब क्या करते हैं तो उसको आधार यानी त्रिज्या में भी 10% बढ़ा देते हैं, तो त्रिज्या में 10% बढ़ाइए, r प्लस क्या होगा r/10 गुने 10 गुने बट्टे 100 होगा ना, यानी क्वेश्चन क्या आएगा r बराबर r प्लस r गुने 10/100, आपका ये कट जाएगा, यहाँ से आपका ये न्यू आपका त्रिज्या आएगा, ये आपका क्या आएगा तो r प्लस r/10 आएंगे, इससे आप भाग दीजिएगा, यहाँ से आपका r की वैल्यू आएगा क्या 1.1 r आएंगे, 1.1 r आएंगे। तो जिस तरह से आपका नया r क्या है 1.1 r आया, उसी तरह आपका हाइट भी क्या आएगा, नया हाइट आपका आएगा 1.1 h आएंगे, ठीक है 1.1 h आएंगे। तो आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h होंगे, पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू क्या होगा 1.1 r का होल स्क्वायर गुने आपका h क्या है 1.1 गुने h है, इसे गुना कीजिए आपका तो 121 यानी 1.121 एक सेकेंड क्या था आपका, हाँ 121 यानी 1.21 इतना r स्क्वायर गुने आपका आएगा 1.1 h, आप गुना कीजिए आपका आएगा 1331 r स्क्वायर h, पॉइंट कहाँ बैठेंगे, पॉइंट आपका यहाँ बैठेंगे 1.331 r स्क्वायर h आएंगे, पाई r स्क्वायर h आएंगे, ठीक है पाई भी होगा। ये आपका नया क्या है, ये आपका नया आयतन है, पहले आयतन कितना था तब पाई r स्क्वायर h था, क्या कीजिए दोनों में से माइनस कीजिए, आपका आएगा 1.331 पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h बटे क्या होगा पाई r स्क्वायर h होगा पहले वाला गुने 100 हो जाएंगे। आप इसको माइनस कीजिए तो आपका जगह 0.331 पाई r स्क्वायर h बटे पाई r स्क्वायर h गुने 100, ये आपका कट जाएगा, यहाँ आप कीजिएगा तो आपका जगह 33.1%,
33.1% ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा की परितः घुमाने पर नियमित आकृति होगी। अब देखिए ये आपका क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब समकोण कौन भुजा बना रही है, तो ये दोनों भुजा आपका समकोण बना रही है। अब कह रहा है कि समकोण बनाने वाली भुजा की किसी एक भुजा को अब परिणता आपका इसको ऐसे घुमाएंगे हम तो क्या बनेगा, तो ये आपका शंकु बन जाएंगे। क्या बनेंगे, शंकु बन जाएंगे। ऑप्शन 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है, कह रहा विषाणु की रोग से संबंधित है, उसी तरह से व्यायाम किससे संबंधित है, तो विषाणु रोग से संबंधित है, उसी तरह से आपका व्यायाम स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि PQR का औसत वजन 58 किलोग्राम है। देखिए आपका P + Q + R इसका औसत कितना है, 58 है। तीनों का योग कितना होगा, तो 58 × 3 हो जाएंगे। 8×3 24, 2 5 3 15, 2 17, यानी आपका P + Q + R का वैल्यू कितना आएगा, तो 174 आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए P + Q + R कितना आएगा, 174 आ जाएगा। ठीक, और कह रहा है कि P और Q का औसत कितना है, 54 है। तो P + Q कितना आएगा, P + Q आएगा आपका 54 × 2, यानी आपका आ जाएगा 108 आ जाएंगे। तो आप देखिए P + Q पता है, ये तो यहाँ से P + Q + R दिया है, यहाँ से हम R निकाल सकते हैं। R कितना आएगा, 174 - 108 कर दीजिए, आपका R का वैल्यू आ जाएगा 174 - 108 कर, यहाँ से R का वैल्यू आएगा क्या होगा आपका 8 6 14। ठीक है, आपका यहाँ आएगा 6 यानी 66। R का वैल्यू क्या आएगा, 66 आ गया, यानी R का वैल्यू आएगा 66 kg आ गया। ठीक है, अब कह रहा है Q और R का औसत दिया है 48, तो Q + R का औसत दिया है 48, ये आपका आ जाएगा 48 दूनी 96 आ जाएगा। 48 दूनी 96, आपका R मालूम हो गया कितना, 66, यहाँ से Q आएगा तो आपका आ जाएगा Q बराबर आ जाएगा 96 - 66, 96 - 66 आपका आ जाएगा 30 किलोग्राम आ जाएंगे, यानी Q का वैल्यू पूछा जा रहा था, ऑप्शन 3 होगा 30 किलोग्राम। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका है, कह रहा कि अस्पताल स्वास्थ्य से संबंधित है। अस्पताल जाते हैं लोग स्वस्थ होने के लिए, और आपका विद्यालय जाते हैं क्या, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का कह रहे E C से बड़ा है, E जो है वो क्या है, C से बड़ा है, और D जो है D C से बड़ा है, D जो भी है वो भी आपका क्या है, C से बड़ा है। ठीक, परंतु E से छोटा है, E से छोटा, तो यानी E से आपका क्या है, D छोटा है, परंतु E से छोटा है। मतलब A B और C से छोटा है, A जो है वो B और C दोनों से क्या है, छोटा है, B और C दोनों से छोटा है। और कह रहा C B से बड़ा है, C जो है वो B से बड़ा है, यानी आपका B यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका कौन है, A है, सबसे छोटा आपका A है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। अब यहाँ देखिए आपका क्या, ये आपका कैसे किया, देखिए इस 10 को क्या कीजिए, इस 8 से गुना कीजिए, तो 10 8 80 है, आपका देखिए 80 दिख रहा है। अब देखिए इसको क्या किया, 9 को 7 से गुना कीजिए, 7 में 63, देखिए आपका यहाँ 63 है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, 8 6 के 48 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 आएगा, ऑप्शन 3 आएगा। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन का है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB = AC = 26 सेंटीमीटर है और BC 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, 2 भुजा बराबर होते हैं, तो ये आपका दोनों क्या है, बराबर है, दोनों आपका बराबर दिया है, और आपका कितना दिया है, 26 दिया है, और आपका ये कितना दिया है, ये दिया आपका कितना, तो 20 दिया है। एक सेकंड दिए, ये एक सेकंड, ये आपका 26 है, ये 20 है, तो ये आपका आधा कितना होगा, 10 होगा। देखिए ये आपका 26 है, ये हमें 10 मालूम है, तो क्या इस त्रिभुज का हाइट नहीं आएगा, हाइट आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा लंब बराबर, यानी √कर्ण² - आधार स्क्वायर। यहाँ से हम H निकाल सकते हैं, क्या आएगा, H नहीं हो जाएगा आपका H हो जाएगा 13 नहीं 26 ना, 13 नहीं 26, H हो जाएगा आपका 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 26 का माइनस 10 का स्क्वायर। अब देखिए 26 का स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे A² - B² का, तो आपका आ जाएगा A + B, दोनों क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएंगे, इंटू A - B, तो आपका आ जाएगा क्या, तो 26 - 10। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, अब 26 + 10 36 होता है, आपका आ जाएगा 36 गुने आपका आ जाएगा 16, 36 का 6 16 का 4, आपका 6 चौक 24,
6 चौक 24, क्या आ गया आपका 24 आ गया। यानी आपका त्रिभुज का ऊंचाई आ गया कितना 24 सेंटीमीटर। ये हमें मालूम हो गया ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। और इसका आधार कितना है, आधार दिया आपका 20। आप पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होते हैं। आधार 20 है, ऊंचाई कितना है 24 है। क्या होगा 200 करिए 2 3 20 आपका आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 15 डिग्री प्लस कॉट 15 डिग्री मान क्या होगा। आपको याद होना चाहिए कि टेन 15 डिग्री मान क्या होता है, ये होता है आपका 2 माइनस रूट 3 होता है, 2 माइनस रूट 3 होता है। और आपका कॉट 15 का मान होता है 2 प्लस रूट 3 होता है। दोनों क्या ऐड कर दीजिए। अब रूट 3 प्लस में है माइनस में कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन आपका है कि यदि सेक थीटा 5x हो और करा टेन थीटा 5/x हो तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। सिंपल, यहाँ से x वैल्यू निकालिए, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिएगा। ठीक, x वैल्यू निकालिएगा, आपका क्या आएगा x का वैल्यू यहाँ से आएगा आपका सेक थीटा बटे 5 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो माइनस। अब यहाँ से क्या कीजिए 1/x मान निकालिए, आपका आएगा 10 थीटा बटे 5 आएगा। ठीक है, 10 थीटा 5 यहाँ रख सकते हैं। अब देखिए क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 10 गुने आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे 5 25 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 5 25। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10 इंटू आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 25। ठीक है, आपका सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या आता है 1 होता है इसका वैल्यू। तो आपका आ जाएगा 10 गुने 1 बटे 25 आ जाएगा। 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 25 आपका आ जाएगा 2/5 आ जाएंगे। क्या आएगा 2/5 आ जाएंगे। ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका है कि अगर 400 और 500 के बीच उन संख्याओं की योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या हो 5 प्राप्त हो, शेषफल 5 प्राप्त हो। अब देखिए इस क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करना पर क्या कीजिए, आप पहले इसको एलसीएम कीजिए। आप क्या कीजिए तीनों को एलसीएम लीजिए, तीनों का आप एलसीएम लीजिए। यानी आपका 8 और 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम लीजिएगा तो आपका आएगा 48। क्या आएगा, इसका एलसीएम आपका 48 आएगा, एलसीएम आपका 48 आएगा। अब देखिए अब जो भी ये संख्या आएंगे वो आपका इस फॉर्म में होगा 48m + 5 के फॉर्म में होंगे। अब देखिए इस रूप में आपको देखना है कि 400 और 500 के बीच ऐसे कितनी संख्या है, 400 और 500 के बीच ऐसे कितनी संख्या है, 400 और 500 के बीच ऐसे कितनी संख्या है। अब देखिए इसमें देखिए आपको देखना पड़ेगा, तो आपको इसके बीच में आ जाएगा एक संख्या आएंगे आपका। देखिए n का वैल्यू यहाँ पर, m का वैल्यू आपको यहाँ पर 9 लीजिए, 9 लीजिए। तब आप 9 लीजिएगा तब आपका एक आपका वैल्यू आएगा आपका 437 आएंगे। देखिए 437 आपका ये सभी से विभाज्य होगा और 5 इसमें शेषफल आएगा। ठीक है, और एक दूसरी संख्या आएगा 485। आप देख लीजिएगा, ये आपका एक आएगा 437, दूसरा आएगा 485। अब दोनों के ऐड कीजिए, दोनों के ऐड कीजिएगा 922 आ जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 922, ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का 30 है। अब देखिए क्वेश्चन का 30 में क्या है, ये सिंपल आपका क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। आप कह रहा है AQ + BQ + CQ की वैल्यू निकालिए। आपको पता होगा कि AQ + BQ + CQ, देखिए AQ + BQ + CQ - 3ABC, इसका फॉर्मूला होता है क्या, A + B + C × A² + B² + C² - AB - BC - CA होता है। अब देखिए आपको इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, लेकिन आपका A² + B² + C² की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें A² + B² + C² की वैल्यू मान पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले A² + B² + C² की वैल्यू पहले मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, तो आप इसका यूज करना पड़ेगा A + B + C का होल स्क्वायर का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB, तो 2 हम कॉमन कर लेते हैं, 2AB प्लस क्या होगा BC + CA होंगे। अब इसका वैल्यू तो हमें पता है और इसका भी वैल्यू हमें पता है। यहाँ से आप A² + B² + C² के मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप A² + B² + C² के मान निकाल सकते हैं। अब जब निकालिएगा A² + B² + C² के मान देखिए क्या आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ना A + B + C दिया है, कितना दिया है 14 दिया है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल निकाल देते हैं, 14 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर A² + B² + C² होगा
प्लस 2ab, AB प्लस BC प्लस C कितना, ये आपका 47 है। देखिए आपका क्या 47 दूना क्या होगा, 47 दूना 7 दूनी 14 4 दूनी 8, यानी आपका 94 आ जाएगा। यहाँ आपका क्या है 196 है, यहाँ आपका आ जाएगा 196। इधर आपका आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² बराबर क्या आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा, यानी क्या आएगा आपका, एक सेकेंड सॉरी, आपका आ जाएगा 47 दूना 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 4 दूनी 8 1 9, यानी 94, क्या आपका 94 आ जाएगा। 94 आ जाएगा, आपको गुना कीजिएगा, आपको a² प्लस b² प्लस c² मान कितना आएगा 102 आ जाएंगे। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² वैल्यू यहाँ से निकालिएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको जो फॉर्मूला बताए थे उसमें आप रखिएगा, आपको वैल्यू आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, इसका आंसर आपको आ जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या कीजिए, उस फार्मूला में सभी की वैल्यू रखिए आपको, क्योंकि a² प्लस b² प्लस c² भी माना गया, सभी के वैल्यू आप रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपको 815 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी का पिता है, बी सी का पिता है। देखिए ए जो है, ए वो क्या है, तो बी का पिता है, और बी जो है वो क्या है, तो सी का पिता है। सी का पिता बी है और बी का पिता कौन है, ए है। इसका मतलब आपका है जो सी जो है वो ए का क्या होगा, चाहे पोता होगा चाहे पोती होगा, चाहे आपका नाता नातिन, यानी आपका क्या होगा पोता पोती या नैत नातिन होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएंगे, यानी पोता पोती होंगे या नैत नातिन होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका 32 है, क्वेश्चन आपका है ACDF है, ACDF है। देखिए ए के बाद क्या सी है, यानी बीच में एक गैप है। ठीक है, और उसके बाद देखिए CD लगातार है, फिर आपका F है, यानी एक गैप है, यानी एक गैपिंग है, फिर आपका लगातार है, फिर आपका गैपिंग है, फिर आपको देखिए यहाँ पर F के बाद G, एक क्या है, यानी आपका F के बाद एक गैपिंग है G, फिर G के बाद I के बाद J, यानी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। यहाँ आपका क्या है R है, R के बाद क्या है R के बाद S, S के बाद क्या होता है PQRS, S का R के बाद S होगा। ठीक है, S के बाद T नहीं होगा, फिर T के बाद U होगा, U के बाद T के बाद U होगा, U के बाद B होगा, B के बाद W और X, यानी आपका देख लीजिए ऑप्शन आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इसमें आप माइनस कीजिए, इसमें आप माइनस कीजिएगा, यानी 214 में से आप माइनस कीजिए, यानी 197 आप माइनस कीजिएगा, तो आप देखिएगा तो ये आपका कितना कम है, तो 17 कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये तो 18 कम है, उसके बाद देखिए ये आपका 19 कम है, उसी तरह से आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा 20 कम होगा। तो आप क्या कीजिए 160 में से 20 को माइनस कीजिए, आपका क्या आएगा 140 आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो 140 होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है आपका, इसमें से कह रहा है कि इस चारों में से कौन सा डिफरेंट है, असंगत है। देखिए लोहा क्या धातु है, सोना धातु, आपका इस्पात क्या है, ये आपका मिश्र धातु है, ये क्या है आपका मिश्र धातु है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है। अब देखिए एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है, यानी आपका एक घनाभ में पूछा जा रहा है कितने किनारे होते हैं। ठीक है, तो आपका एक घनाभ में आपका 12 किनारे होते हैं, आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 36 है। इसमें देखिए आपका 36 में देखिए, अब देखिए इससे आपका ये इमेज बना है, इससे आपका ये बना है, तो कह रहा है आगे कैसे इमेज बनेगा। अब ध्यान से देखिए आपका ये आपका रोटेट कीजिए, 45 डिग्री रोटेट कीजिए, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, खाली क्या एक पॉइंट बढ़ा दिया है। फिर आप क्या कीजिए, इस यहाँ से आप 45 डिग्री क्या रोटेट कीजिए, 45 रोटेट कीजिएगा। अब क्या किया है, इसको बढ़ा दिया है। ठीक है, अब फिर आगे देखिए क्या होगा, फिर आप क्या कीजिए यहाँ से 45 डिग्री रोटेट कीजिएगा, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, ये आपका 2 पॉइंट यहाँ आएगा, और आपका ऊपर क्या होगा, तो ये आपका एक लकड़ी बचेंगे 3 हो जाएंगे। यानी आपका देखिए ऐसा फिगर किस में है, ऐसा फिगर आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। क्वेश्चन 37 है। 37 देखिए क्या क्या है, ये आपका लास्ट में देखिए, लास्ट में 2 डी देखिए ND, यहाँ ND है, यानी क्या क्या इस लास्ट से उठाकर यहाँ लिख दिया है। फिर आपका देखिए शुरू का जो B है ये आपका यहाँ पर है, पहले लास्ट से फिर आपका शुरू वाला। ठीक है, फिर लास्ट से BO, फिर आपका शुरू से, यानी इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। आपका क्या लास्ट में C है, तो पहले आपका C होगा लास्ट में, फिर आपका शुरू में 2 लीजिए तो PR, फिर आपका लास्ट से लीजिए तो लास्ट से आपका क्या है, तो TI है, फिर आपका C होगा, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, तो C
ऑप्शन आपका 1 होगा, ऑप्शन आपका 1 आ जाएगा 37 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है देखिए, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज की आकृति के समान कौन सा है? वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, ये सभी क्या है? ये सभी आपका चतुर्भुज है। ऑप्शन आपका 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन 39 है, इसमें आपसे कह रहा है कि कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है? तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आपका 8 ट्रायंगल होता है, कितना? इसमें आपका 8 त्रिभुज होता है। अब देखिए 8, 1 2 3 4, इस इधर 4 आपका है, तो 8 से 12, यानी टोटल आपका इसमें 12 ट्रायंगल है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है और सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है। कुछ कलाकार जो है, ध्यान दीजिए, कुछ कलाकार है यानी आर्टिस्ट जो है कुछ, वो क्या है? तो वो कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति है, यानी प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति है। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति है। अब कह रहा है, और कह रहा है तो सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति है। जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति है वो क्या है? तो करोड़पति है। इसका मतलब है जो कुछ कलाकार भी क्या है? करोड़पति है, यानी ऑप्शन क्या आएगा? 2 आएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि कुछ कलाकार क्या है? तो करोड़पति है। इसका निष्कर्ष आपका ऑप्शन 2 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न। तो इसमें जो भी त्रुटि हुआ होगा इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमें वीडियो बना रहे थे, इसमें आपको क्वालिटी वीडियो का अच्छा नहीं हो पाया है, तो इसीलिए थोड़ा आज माफ़ कीजिएगा। आपको अगले वीडियो से हम आपको इन्हें पूरे अच्छी तरह से आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आपको हम बोर्ड पर सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका आगे आपका जीके जीएस का प्रश्न है। चलिए हम अब जीके जीएस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ से आपका जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट है, यानी क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन है कि भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी उठने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन 2 होगा कि भोजन के कणों का श्वास नली में प्रवेश होने के कारण हिचकी या खांसी आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों की चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि चाशनी जीवाणु की कोष से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आपका ऑप्शन 1 होगा कि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियाँ छोड़ने की सलाह देने के पीछे का अवधारणा क्या है? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा कि मछलियाँ मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? आपका ऑप्शन 3 होगा, समेत शिखर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? आपका ऑप्शन 2 होगा, 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि मिलिंद पिन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो वह भिक्षु कौन थे? तो वह थे नागसेन। नेक्स्ट का क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ये क्या था आपका कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में यानी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। उस समय यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? तो ये आपका प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 53 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास
संबंधित है? वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो ये आपका जालियांवाला हत्याकांड से संबंधित है। आपका देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह होता आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, और इसका स्थापना किया था A.O. होम ने। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. होम ने किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपका ऑप्शन 2 होगा मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट का क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 है कि इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये आपका गलत है। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव यानी संसद मतलब लोकसभा और विधानसभा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए और राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकते हैं? तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहीं भी ला सकते हैं, लोकसभा में चाहे राज्यसभा, कहीं भी ला सकते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया। आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्यों उठा लेती है? तो आपका ऑप्शन 1 होगा, ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है। ये मतलब आपका 100 डिग्री सी तापमान से अधिक पर, यानी 100 डिग्री सी तापमान से अधिक पर यानी जल वाष्प में बदलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि एक किसान इंडियो से अन्य कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका ऑप्शन 1 होगा थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? आपका ऑप्शन 1 होगा कीटाणु रहित करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार की दर्ज की गई है? आपका ऑप्शन 2 होगा कि 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5 शहरी क्षेत्र में। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? आपका ऑप्शन 3 होगा कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया था? आपका ऑप्शन 2 होगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था।
कब किया था? तो याद रखिएगा यह किया था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, यानी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो ये है आपका यानी इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? आपका ऑप्शन 1 होगा मणिपुर। मणिपुर से बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन है कि पंचशील घाटी अवस्थित है। पंचशील घाटी अवस्थित है, तो ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन 1 है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में, ये भी सही है। वेम्बनाड कर्नाटक, ये आपका वेम्बनाड ये आपका कर्नाटक में नहीं है, ये आपका केरल में। कहाँ? केरल में, यानी आपका ऑप्शन 3 ही क्या है? तो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो आपका गलत है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? आपका मोर के पास हो जाएंगे, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? औद्योगिक संकल्प की घोषणा कब की गई थी? आपका ऑप्शन 3 होगा 1948 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? यानी पृथ्वी पर कौन सा अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? आपका ऑप्शन 1 होगा शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट का क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? देखिए ताजिकिस्तान इससे तो लगता है, तुर्कमेनिस्तान ये भी सीमा लगते हैं, और आपका रूस से ध्यान रखिए अफगानिस्तान के रूस से सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। संसार में यानी विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, तो ये है आपको याद रखिएगा सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर सबसे अधिक यानी नगरीकृत है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार ऑप्शन 1 है कि कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये आपका गलत है। देखिए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। 2 है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये आपका ये भी गलत है। 3 है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन का 80 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं बना था? यानी आपका ऑप्शन देखिए 1 है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बिल्कुल यह पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। 2 है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी थे पहले उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बने। सी है 3 नीलम संजीव रेड्डी, यही आपका आंसर होगा, ये आपका उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये आपका राष्ट्रपति बने थे। आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन आपका है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 82 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 है कि अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान की नहीं, यह गलत है। अनुच्छेद 17 में आपका अपरिष्टता का अंत का उल्लेख किया गया है, आपका 1 तो गलत हो गया। आपका 2 है कि अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान संसद गठन, यह भी आपका गलत है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख है। फिर आपका ऑप्शन 3 है कि अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान
कि आपात की स्थिति की घोषणा बिल्कुल सही है। ये आपका यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, यानी आपका ऑप्शन 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है, तो संसद आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनते हैं संसद। तो संसद का 3 अंग है, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाएं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 350 के ए में है, यानी 350 के ए में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है, तो आर्थिक नियोजन एक समवर्ती सूची का विषय है। आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन 2 होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन है कि निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन 2 होगा कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यह किसने बताया था, तो कॉपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपका ऑप्शन 3 होगा कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 का साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। देखिए आपका सूची 1 में दिया है कि वाट, तो वाट आपका यानी शक्ति का ऐसे मात्रा को वाट होता है, यानी आपका ए का 4 हो जाएंगे, ए का 4। फिर आपका नॉट, तो नॉट होता है आपका समुद्री जहाज की गति को मापते हैं नॉट से, यानी आपका बी का 3 हो जाएंगे, ए का 4, बी का 3। नॉटिकल मील आपका 9 संचालन, यानी 9 चालन हो जाएगा आपका, यानी आपका सी का 2 हो जाएंगे। फिर आपका कैलोरी दिया होगा उष्मा, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएंगे, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 90 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। यहाँ तो आपका मिस्टेक है, कुछ प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है किसमें, आपका कुछ ना कुछ यहाँ मिस्टेक है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। 2 है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं, ये तो आपका गलत है। 3 है आकाशीय पिंडों की वेग सबसे अधिक होती है। सॉरी, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तब आपका ऑप्शन 1 क्या है, तो सही है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इस ऑप्शन में होगा सबसे, यानी ऑप्शन 1 क्या होगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी। आपका ऑप्शन 2 होगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच होगी। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 92 है। क्वेश्चन है कि नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी। डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि आपका ऑप्शन 3 होगा कि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि वनों का वास्तविक दावेदार कौन है। आपका ऑप्शन 1 होगा कि वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर है। आपका वो ऑप्शन 1 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। एक 1 है आपका नीला कलर का, दूसरा आपका हरा कलर का। आपका रहा इन दोनों कूड़ेदान में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है, यानी किस आधार पर दोनों को हम पृथक कर सकते हैं, किन आधारों पर दोनों में हम पृथक कर सकते हैं। आपका ऑप्शन 1 होगा कि विगलित होने वाले या विगलित न होने वाले, और विगलित न होने वाले। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 95 है। क्वेश्चन है कि गिद्ध जैसी पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं। गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं
क्यों अस्पष्ट देख सकते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा 1 कि दोनों आँख एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, यानी तुरंत बन जाते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना तुरंत क्यों बन जाते हैं? आपका ऑप्शन 1 होगा कि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो अब सूची 1 में है ऑप्शन ए में कि वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट होते हैं। फिर आपका कास्टिक सोडा, यह तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। फिर आपका नीला थोथा, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। फिर आपका हाइपो, तो हाइपो हो जाएंगे सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1। देखिए किस ऑप्शन में है, ए का 4, बी का 1, यानी आपका ऑप्शन देखा जाए तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 आ जाएगा, ऑप्शन आपका इसका क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग होता है क्योंकि इसकी विशेषता है। आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, उच्च द्रव्यता। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 99 है। क्वेश्चन है एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है। आपका ऑप्शन 3 होगा, जल एवं स्थल दोनों ही पर ही रहने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। जैसे मेढक क्या है, एम्फीबिया है, उभयचर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 आपका गलत है, या परोपजीवी नहीं, ये आपका गलत है, या परजीवी, ये आपका मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। या देखिएगा, मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आपका ऑप्शन 1 ही क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 101 है। क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक है। तो ये आपका है कि H.J. भाभा, H.J. भाभा। आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, श्रेय किसको जाता है? ये तो आपका विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी आपका जल में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। और आपका विटामिन ए, डी, ई के ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी, विटामिन बी और सी आपका जल में घुलनशील होते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए, डी, ई के ये आपका वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है कि अपोहक जिस कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। आपका ऑप्शन 2 होगा, वह है आपका वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट का क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? निम्न में से कौन सहायक है? आपका ऑप्शन 3 होगा, डीएनए उंगली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट का क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शन हेतु दिया जाता है? योग्यता प्रदर्शन हेतु दिया जाता है, ये देता है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट का क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवनांक का लेख और शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, यानी इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें आपका परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन है कि कलपक्कम सुर्खियों में रहा, तो अपने कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने, ऑप्शन 1 होगा परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है भूमंडलीय उष्णता के परिणामस्वरूप, ऑप्शन 1 है कि सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, ये आपका गलत है। 2 है कि हिमनद द्रवित होने लगे, ये आपका सही है, 2 आपका सही है। 3 है कि समय से पूर्व आम में बैर आने लगा। तो फिर आपका 4 है कि स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ा, तो ये आपका सही तो है, ये ना आपका 3 भी सही है। 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है। आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 110 है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है,
राजस्व का यानी मेन स्रोत है। देखिए आपका यानी भारत सरकार का राजस्व सबसे अधिक प्राप्त किससे होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन 2 होगा अप्रत्यक्ष कर से यानी जीएसटी से, अप्रत्यक्ष कर से यानी जीएसटी से। नेक्स्ट का क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, कौन सी अवधि सत्य नहीं है, तो प्रथम 1951 से 56 सही है, द्वितीय 56 से 61 ये भी सही है, तृतीय 66 से 71 ये चतुर्थ 66 से 71 ये आपका गलत है, चतुर्थ आपका 66 से 71 नहीं था, ये आपका गलत है। तीसरी में आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका अवकाश था यानी 1966 से 67, फिर आपका 67 से 68 और 68 से 69 यहाँ पर आपका यानी एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजना नहीं चला था, यानी वहाँ पर इसीलिए कहते से योजना अवकाश कहा जाता है। यानी 1966 से लेकर 69 तक आपका योजना अवकाश था, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, तो 3 हो जाएंगे जो आपका गलत है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, यानी किसका एटॉमिक नंबर 30 है, एटॉमिक नंबर जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 113 है। क्वेश्चन है मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, यानी मौर्य का कौन सा शासक है जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन 3 होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है, स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है, आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा लैपेज, किससे जो होता है लैपेज का यूज होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 115 है। क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, बिहार में स्थित महाजनपदों की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है, तो याद रखिएगा इसकी अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 116 है। क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के समकालीन था, महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो ये था आपका बिंबिसार, आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ का संबंध था, आपका ऑप्शन 3 होगा वज्जी संघ से, वज्जी संघ से थे, इसका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 118 है। क्वेश्चन है कि समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, क्योंकि समुद्र जल भारी होता है, क्योंकि समुद्र जल भारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन है कि किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया, और विजय स्तंभ स्थापित किया, ये किताब का राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित कर विजय स्तंभ को स्थापित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस रूप में 2021 से 30 की शुरुआत की है, यानी 2021 से 30 के दशक की शुरुआत की है, आपका ऑप्शन 3 होगा गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक, गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक, आपका ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। तो ये था आपका ये था किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा।